हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी त्रिची की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची या तिरुचिरापल्ली। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप nitt.edu इनके इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नोटिस में आपको दिख रहा होगा पीएचडी एडमिशन जुलाई सेशन, इस पर क्लिक करिएगा। एंड ऑल्सो MS बाय रिसर्च के भी एडमिशन्स एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, एडमिशन्स ओपन है, तो आप उसे भी देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हों। ये पोर्टल ओपन होगा एंड इसमें आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसमें आपको पीएचडी की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का ये लिंक है, इसके थ्रू आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो SBI कलेक्ट के थ्रू पे करनी है। आपको चालान नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना होगा, तो पहले पेमेंट ऑफकोर्स करना पड़ेगा। फिर कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो देखिए जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो जो है मतलब एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो हर डिपार्टमेंट के लिए सेपरेटली करनी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, बट अभी कितना है वो हम आगे देखेंगे। ऑल्सो ये पॉइंट बिल्कुल मत मिस करिएगा, फाइनल जो आपका एप्लीकेशन होगा वो बिना इनक्लोजर्स के आपको इस पर्टिकुलर आईडी पे भेजना है, ठीक है। तो आप सबमिट करेंगे, सॉफ्ट कॉपी जो फाइनल PDF होगा वो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे भेजेंगे। ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, यूज़र आईडी अपना लिखिएगा एंड बाकी PhD एप्लीकेशन जुलाई 23, ठीक है। इसे मत भूलिएगा, सॉफ्ट कॉपी भेजनी है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फ़ीस। देखिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 है EWS OBC NCL एंड ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। एक डिपार्टमेंट के लिए 1000, दो के लिए 2000। बाकी SC ST PWD के लिए है 500। ये डाउनलोड कर सकते हैं आप, फॉर्मेट्स हैं बेसिकली सर्टिफिकेट्स के। हाँ चलिए अब हम देखते हैं। देखते हैं, हम बिल्कुल देखेंगे ब्रोशर। उससे पहले लास्ट डेट जो है वो 31 मई है, तो 31 मई आप शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट की जो अभी टेंटेटिव डेट है वो क्या है, तो वो है ये एक्चुअली 12 से 17 जून लिखा हुआ है, बट वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। 12 to 17 जून के बीच में होगा, ठीक है। तो रजिस्टर करने का ऑप्शन ये है, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं अब हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। जी, तो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, PhD प्रोग्राम फुल टाइम एंड पार्ट टाइम NIT तिरुचिरापल्ली। ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स पर्टिकुलर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पेज पे है, आपको क्या देखना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन PhD स्पेसिफिक ही है। सबसे पहले तो कैटेगरीज हैं। तो देखिए फुल टाइम में HTRA भी है, दैट इज़ आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट कैटेगरी एक्सटर्नली फंडेड है, आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन फंड करेगा। थर्ड है नॉन स्टिपेंडरी, मतलब आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा किसी भी सोर्स से, ठीक है। देन पार्ट टाइम है, तो पार्ट टाइम में इन सर्विस है, तो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ये 2 कैटेगरीज या सब कैटेगरीज हैं। देन किन किन डिसिप्लिन्स में, तो देखिए इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर के सभी डिसिप्लिन्स हैं। साइंस में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है। देन कंप्यूटर एप्लीकेशंस अवेलेबल है, मैनेजमेंट है एंड HSS भी है, ठीक है। देन एप्लीकेशन पोर्टल ये है, लिंक इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स है वो लिखा हुआ है। लेटरल रेगुलर एप्लीकेंट्स, तो 2 टाइप के एप्लीकेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, तो ये हम हर बार डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट हो गए एंड वो हो गए जो कि रेगुलर हैं। डायरेक्ट कौन से होते हैं, तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम है बेसिकली, तो देखिए डायरेक्ट वो होते हैं जो कि बीटेक कर रहे हैं बेसिकली, या बैचलर्स कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं या कर चुके हैं। बेसिकली बैचलर्स वाले जो हैं वो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम डायरेक्ट एप्लीकेंट्स, राइट। इसके बाद में करेंगे। सबसे पहले लेटरल या रेगुलर एप्लीकेंट्स की बात करते हैं। इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री हो, तो चाहे आप अभी अपेयरिंग हो, फाइनल सेम में हो एंड डिग्री एक्सपेक्ट कर रहे हो 2023 में, तो भी आप एलिजिबल होते हैं। तो इस कैटेगरी में रिक्वायरमेंट क्या होती है, 60% मार्क्स की। तो ओपन कैटेगरी जनरल EWS OBC के लिए अगर मास्टर्स डिग्री में 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। बाकी 5% रिलैक्सेशन होता है SC ST PWD के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे UG PG दोनों डिग्रीज़ की बात की गई, ठीक है। तो मतलब आपके UG PG दोनों डिग्रीज़ में 60% मार्क्स आपके हैं, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आपके पास गेट हो या फिर नेशनल लेवल टेस्ट हो कोई इक्विवेलेंट, तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे ये लिखा है किसी भी पॉइंट, तो वैलिड गेट नहीं लिखा है, ये लिखा है कि कभी भी गेट है, तो यस आप एलिजिबल हैं। ये है HTRA कैटेगरी के लिए, राइट। एंड देन हाउ एवर गेट या जो इक्विवेलेंट स्कोर है वो HTRA कैटेगरी
मतलब इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा एंड यस, तो ये काइंड ऑफ अल्टरनेटिव होगा। तो बेसिकली रिक्वायर्ड तो है बट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए, सिर्फ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए मैंडेटरी नहीं है एंड आपके पास नहीं है तो आप जाके एंट्रेंस दे सकते हैं इन लाइक एज एन अल्टरनेटिव टू द गेट स्कोर। फाइन। सो यस, बाकी ये सिर्फ लिखा हुआ है बार बार कि सिर्फ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए, बाकी के लिए मैंडेटरी है। सो यस, बाकी सिर्फ HTRA कैटेगरी की बात की गई, बाकी कैटेगरीज के लिए तो गेट मैंडेटरी भी नहीं है एंड हाँ, आपको अपीयर होना होगा एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। देन डायरेक्ट एप्लीकेंट्स तो वही एक BTech BArch में है फाइनल सेम में, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर देखिए सेमेस्टर भी लिखा है, तो देखिए फाइनल सेम में मतलब आपका बैच 19 to 23 वाला हो या फिर 18 to 23 वाला हो, तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। एंड मार्क्स में क्या है, सो मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं, 80%। तो 80% मार्क्स हैं, 8.5 या तो CGPA, तो आप एलिजिबल हैं। 5% रिलैक्सेशन है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एंड UG डिग्री की ही बात की गई है। ऑल्सो सभी एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हों फर्स्ट अटैम्प्ट में, कोई भी आपके बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। साथ में वैलिड गेट मैंडेटरी है, तो बिल्कुल वैलिड गेट होना चाहिए आपके पास एंड फुल टाइम HTRA कैटेगरी के लिए भी लिखा हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। एंड अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप दो डिग्री के लिए एलिजिबल, बेसिकली आप MTech प्लस PhD इंटीग्रेटेड के लिए सेलेक्ट होंगी, ठीक है, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में। उसके अलावा ओके, इंटीग्रेटेड एप्लीकेंट्स भी हैं यहाँ पे कैटेगरी, तो ये उनके लिए है। देखिए लिखा है कि एक्सेप्शनली आउट परफॉर्मिंग एप्लीकेंट्स हैं, CCMT के थ्रू होगा एंड अभी करंटली आप फर्स्ट ईयर में है मास्टर्स प्रोग्राम में NIT त्रिची इसी इंस्टीट्यूट में एंड आपका 8.5 CGPA रहा हुआ है सेकेंड सेम तक एंड आप चाहते हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, बट जैसा यहाँ लिखा है NITT ओनली, ठीक है। देन यहाँ पे बाकी सारा देखिए, पहले आप अप्लाई करेंगे तो इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, फिर रिटन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड देन ओवरऑल आपका सिलेक्शन होगा। ये होता है प्रोसेस। सभी नोट में जो पॉइंट्स है देख लीजिएगा। हॉस्टल सबको मिले ज़रूरी नहीं है, लिमिटेड हॉस्टल अवेलेबल है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने होंगे, इसमें SOP भी लिखा हुआ है, ओके। एंड बाकी यस, रिजर्वेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस है। देन स्क्रॉल करिएगा तो फर्दर देखिए, एक बार आप सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, कोई इशू होता है तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है, मतलब आप 3 डिपार्टमेंट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, 3 को चूज़ कर सकते हैं। 1000 ईच याद रखिएगा। लास्ट डेट 31 मई है। देन 12 से 17 जून के बीच टेंटेटिव ये शेड्यूल है रिटर्न इंटरव्यू का। कैटेगरीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। तो HTRA है, तो इसमें देखिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं फेलोशिप के लिए। बाकी एक्सटर्नली फंडेड में तो या तो आपके पास फेलोशिप है, मतलब JRF है आप, तो उस केस में भी आप एक्सटर्नली फंडेड हुए, या फिर स्पॉन्सर्ड रिसर्च या कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में है तो भी आप उसी कैटेगरी में हुए। देन पार्ट टाइम में इंटरनल हुआ, एक्सटर्नल मतलब कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बेसिकली, एंड ऑन कैंपस भी हो सकता है, ठीक है। सेल्स एंड एडमिशन प्रोसेस है, तो इसको आप देख सकते हैं। एंड फेलोशिप कितनी होगी, तो 31,000 होगी पहले 2 ईयर्स के लिए। आफ्टर दैट इट विल बी 35,000। नाउ ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है, तो यस, ये फर्स्ट कैटेगरी HTRA कैटेगरी के लिए ही है। तो टोटल सीट्स हम देख लेते हैं। आर्किटेक्चर में 8 सीट्स अवेलेबल हैं। देन केमिकल इंजीनियरिंग 8, केमिस्ट्री 6, सिविल इंजीनियरिंग 13, कंप्यूटर एप्लीकेशंस 8, CSE 10, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल 11, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 13, एनर्जी एनवायरनमेंट 3, HSS 5, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 7, देन मैनेजमेंट स्टडीज 7, मैथ्स 8, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 13, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग 8, फिजिक्स 7, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 11। सो टोटल 146 सीट्स हैं एज ऑफ नाउ। देन यहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशंस है। DRDO CAIR MHRD की स्कीम भी है। सो CSE CA EEE EC एंड IC डिपार्टमेंट्स के लिए है। तो कोर्स वर्क कंप्लीट करेंगे NIT त्रिची में, उसके बाद आप चाहें तो जो अपना रिसर्च वर्क है वो जो DRDO का CAIR सेंटर है बैंगलोर में, उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। सो यस, बाकी एरियाज़ क्या क्या अवेलेबल है वो लिखा हुआ है। फिर फर्दर हर कैटेगरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अगर आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट तो यही है कि फेलोशिप है, तो आप एलिजिबल हैं, तो इस कैटेगरी के लिए फेलोशिप आपके पास खुद की होनी चाहिए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स या एसोसिएट्स भी एलिजिबल होते हैं इसके लिए। फिर अप टू 4 फेलोशिप जो है हर साल IDRBT हैदराबाद में से मिलती है बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें भी वही है कि आप NIT त्रिची में कोर्स वर्क करेंगे एंड फिर बाकी का काम हैदराबाद में करेंगे। तो यस, इसी तरह से
नेक्स्ट 14 फेलोशिप जो होती हैं वो डिफरेंट स्कीम के अंडर यहाँ पे देखिए एलिजिबल हैं। मतलब ये बताया गया है कि सेपरेट कैटेगरी के लिए कुछ कुछ स्कीम्स हैं। जैसे पहला हमने CIR वाला देखा, फिर यहाँ IDRBT के लिए भी है, फिर बाकी 14 जो सीट्स हैं वो AI के स्टूडेंट्स के लिए 14 फेलोशिप जो हैं वो अवेलेबल हैं। देन नॉन स्टाइपेंड के लिए भी है, मतलब बिना स्टाइपेंड के भी आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। फिर ये कैटेगरी है पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स या पार्ट टाइम PhD स्कॉलर्स के लिए, राइट। आफ्टर दैट इससे एक्सप्लेन किया गया है। फिर ऑफ कोर्स पार्ट टाइम के लिए कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती है। एडिशनल क्राइटेरिया है तो डिपार्टमेंट वाइज मेंशन है। तो यहाँ बेसिकली बताया गया है कि जैसे आप आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपकी डिग्री किस पर्टिकुलर फील्ड या डिसिप्लिन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे बैचलर्स डिग्री आर्किटेक्चर प्लानिंग में होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी में भी। तो सिमिलरली डिपार्टमेंट वाइज है तो ये आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा और उसके आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल के लिए मार्क्स का क्राइटेरिया है। साथ ही साथ एक बार आप इसे भी देख लीजिएगा कि बैचलर्स मास्टर्स में कौन से डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। सो कुछ में बताया भी गया है कि नेट मैंडेटरी है या नहीं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, राइट। सो यस, देन सिलेक्शन प्रोसीजर है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ड्यूरेशन है, प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क, ये सारी बातें हैं। फिर अप्लाई कैसे करना है तो पोर्टल के थ्रू करना है, आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। फिर इंटीग्रेटेड वालों के लिए है कि कैसे आपको मार्क्स फिलअप करने हैं, तो उसको देख लीजिएगा। तो बेसिकली मैं बता देती हूँ UG के लिए क्या करना है। जहाँ पे ग्रेजुएट के मार्क है तो वो 8 सेमेस्टर तक के मार्क्स फिलअप करेंगे आप। फिर 7th to 10th सेम के जो मार्क्स है वो PG में मेंशन करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, ऑफ कोर्स क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तभी अप्लाई करेगा, बट हाँ उससे भी इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि सॉफ्ट कॉपी भेजना मत भूलना, ठीक है। सो लास्ट डेट इज़ 31 मई। एंड ये था आज का वीडियो। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।